चलिए आज हम लोग देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो कि आपको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को। डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को बताने के पहले एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आप लोग पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की परिभाषा मतलब क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई और सेक्शन 126 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की परिभाषा दी गई। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या बताया गया है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में बताया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर, बाय वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम, जो इसको लॉस होता है, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर, बाय द कंडक्ट ऑफ द कंडक्ट किसके द्वारा? प्रोमिसर के द्वारा, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब किसी एक पार्टी को सेव करता है, अगर उसको लॉस होता है स्वयं के द्वारा किसी या किसी और के द्वारा, तो वैसी स्थिति को हम कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। प्रोटेक्ट, सेव करना, किसी को हम सेव करते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट होने की दशा में हम क्या करते हैं? किसी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं। ये दोनों ही हम लोग देख चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम कह सकते हैं कि इंडेमनिटी है, और अगर कोई परफॉर्म अपने प्रॉमिस को नहीं करता है, कोई अपने प्रॉमिस को डिस्चार्ज करने में, कोई अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने में, या कोई अपनी लायबिलिटी को पूरा करने में डिफ़ॉल्ट करता है, तो वैसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति उसकी लायबिलिटी को फुलफिल करता है। अब सवाल उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आप पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ चुके हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम मोटे तौर पे दोनों में डिफरेंस देखें, किसमें? गारंटी जी, गारंटी, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ देखिए इसमें डिफरेंस क्या। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है? एक व्यक्ति होता है ए, वो बी के पास जाता है। बी मान लीजिए एक दुकानदार है, और इस दुकानदार को कहता है बी को कि आप मिस्टर सी को कोई सामान खरीद रहा है ये, तो आप इसको दे दो, इसका जो पेमेंट है वो मैं करूँगा। ए बी को कहता है कि आप इस सी को कोई सामान दे दो, इसका पेमेंट मैं करूँगा। सी यहाँ पे कहीं नहीं है, सी को पता भी नहीं है, ए बी को ये कहता है। मतलब इंडेमनिफायर में जहाँ तक जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोगों की संख्या होती है, वो सिर्फ क्या है? ए और बी है। क्या है? इंडेमनिफायर में कितने लोग हैं? ओनली 2 पर्सन है, 2 पर्सन, 2 लोग होते हैं। लेकिन वही अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देखें तो उसका उदाहरण हमने बताया था कि एक बैंक है, और बैंक से मिस्टर ए चाहता है कि वो क्या करें? लोन ले। मिस्टर ए चाहता है बैंक से लोन ले, तो बैंक कहता है कि ठीक है, आप एक गारंटर खोज के लाओ। डी एक गारंटर खोज के लाता है सी, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी, ये खोज के लाता है। तो बैंक क्या करता है? सी के गारंटर बनने पर बैंक ए को लोन दे देता है। तो यहाँ पे कितने लोग होते हैं? ए सी को खोजता है, सी के गारंटी देने पे बैंक क्या करता है? फिर ए को लोन देता है। यहाँ पे कितने पर्सन होते हैं? यहाँ पे 3 पर्सन। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पे 3 पर्सन होते हैं, किसमें? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितने होते हैं? 2 पर्सन होते हैं। फिर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। आप देखें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कितने हो रहे हैं? ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सी कहीं नहीं है, सी
कहीं नहीं है। ए और बी के बीच क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जबकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे बैंक ए को लोन देता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बैंक सी से क्या करता है, गारंटी लेता है, सी से गारंटी लेता है। यहाँ क्या होता है, सी कौन है, सी है श्योरिटी, सी कौन है, श्योरिटी है। ए कौन है, प्रिंसिपल डेप्टर है, और ये कौन है, बैंक कौन है, क्रेडिटर, ये क्या है, क्रेडिटर, ये क्रेडिटर है, ये प्रिंसिपल डेप्टर है, और ये क्या होता है, श्योरिटी है। तो यहाँ पे क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट ये जो गारंटी लेता है तो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच होता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेप्टर और श्योरिटी के बीच होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट और तीन कॉन्ट्रैक्ट, कितने कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, यहाँ पे होते हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें होते हैं कितने, ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किसके किसके बीच, इंडेमनीफायर के बीच और इंडेमनीफाइड के बीच। ये चूंकि वचन दे रहा है तो ये इंडेमनीफायर है, और ये कौन है, इंडेमनीफाइड है या इंडेमनिटी होल्डर है। इसको प्रॉमिस किया जा रहा है कि भाई आप इसको सामान दे दो, जो पैसा होगा वो मैं दूंगा। तो ये है दूसरा इसका अंतर दोनों में। तीसरा जो अंतर है, तीसरा वो है, आप इस आधार पे देते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के आधार पे। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, जब इस प्रिंसिपल डेप्टर को लोन लेना है या प्रिंसिपल डेप्टर को अपना अपॉइंटमेंट कहीं कराना है तो इसकी गारंटी की ज़रूरत है। कहीं काम करने जाना है तो भाई इसकी सद्विचार की गारंटी, ये ईमानदार है, इसकी गारंटी कौन लेगा, तो ये जाता है श्योरिटी के पास और इसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप मेरी गारंटी ले लो, और तब श्योरिटी गारंटी लेता है। अगर बैंक इसको लोन देना चाह रहा है लेकिन ये कहता है बैंक कि मुझे गारंटर चाहिए, श्योरिटी चाहिए, आपका पैसा अगर आपने नहीं लौटाया तो प्रिंसिपल डेप्टर मिस्टर सी के पास जाता है। वो उसका दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके पास जाता है कि आप मेरे तरफ से गारंटी ले लो। तो यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट, किसी के रिक्वेस्ट करने पर वो क्या करता है, श्योरिटी एक्ट करता है। श्योरिटी कैन एक्ट ओनली व्हेन द प्रिंसिपल डेप्टर रिक्वेस्ट हिम टू डू सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर श्योरिटी क्या करता है, श्योरिटी एक्ट करता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ये सी जो ये है इसका तो कहीं नाम ही नहीं है, यहाँ दो ही है, इंडेमनीफायर है और इंडेमनीफाइड है। ये इसको कहता है कि आप इसको सामान दे दो, मैं वो पैसा आपको दूंगा, इसको तो पता भी नहीं। तो यह डज नॉट हैव टू एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। यहाँ नो रिक्वेस्ट, यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं होता है, कोई रिक्वेस्ट नहीं होता है ना किसी भी की तरफ से। तो ये एक तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस है लायबिलिटी, लायबिलिटी को लेकर के। लायबिलिटी क्या होती है, जब गारंटी में क्या होता है, ये है गारंटी, गारंटी में क्रेडिटर है, प्रिंसिपल डेप्टर है और श्योरिटी है। बैंक जब प्रिंसिपल डेप्टर को कोई पैसा दे रहा है तो प्रिंसिपल डेप्टर की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, बैंक को पैसा वापस करे। तो प्रिंसिपल डेप्टर जब पैसा वापस करने में, डिस्चार्ज द लायबिलिटी करने में फेल हो जाता है, तो डिफ़ॉल्ट करता है, तो वैसी स्थिति में क्या सी से की लायबिलिटी आती है। मतलब श्योरिटी की लायबिलिटी हमेशा यहाँ पे क्या होती है, सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी होती है। लेकिन इन केस ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, इन केस ऑफ इंडेमनिटी ए और बी दो ही पार्टी है, यहाँ पे कोई फेल होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमेशा इस इंडेमनीफायर की लायबिलिटी क्या होगी, प्राइमरी होगी,
हमेशा प्राइमरी होगी। ठीक है, तो 3%, हाँ, यहाँ पे क्या है 3 कॉन्ट्रैक्ट, रिक्वेस्ट क्या होता है इसमें आता है, और लायबिलिटी यहाँ सेकेंडरी होती है, जबकि इसमें 2% होते हैं, 1 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किसी तरह का रिक्वेस्ट नहीं होता है, और क्या होता है इसमें जो लायबिलिटी है वो क्या है, ये प्राइमरी है। ठीक है, अब आते हैं इसका 5वां अंतर, राइट टू स्यू। राइट टू स्यू मतलब वाद लाने का अधिकार। अब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, जब ए जो प्रिंसिपल डेप्टर है अपना जो डेप्ट है उसको चुकाने में फेल हो जाता है, तो बैंक किससे पैसा लेता है, बैंक किससे लेता है, श्योरिटी से लेता है। भाई आपने गारंटी लिया था, आप इसको वापस करो। अब जब ये श्योरिटी क्रेडिटर को पैसा जो डेप्ट है, इसका डेप्ट वो चुका देता है, तो मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच होता है, और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच भी हो जाता है, प्रिंसिपल डेप्टर और श्योरिटी के बीच। अब ये श्योरिटी को ये राइट है कि जिस डेप्ट को इसने चुकाया है उस डेप्ट को वो बाद में इससे वसूली कर सके, तो इस पे स्यू लाने का वाद लाने का अधिकार होता है, राइट टू स्यू होता है, यहाँ पे राइट टू स्यू होता है। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में देखें तो यहाँ 2 ही पार्टी होते हैं, यहाँ पे क्या होता है 2 ही पार्टी होता है, और यहाँ पे इस तरह का जो वाद लाने का अधिकार है वो नहीं होता है इंडेमनिफायर को। इंडेमनिफायर डज नॉट हैव एनी राइट टू स्यू अ थर्ड पार्टी। अपने नाम से किसी भी तरह का आप नहीं ला सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा कंडीशंस है जहाँ पे असाइनमेंट्स उनके फेवर में है, तो वो अलग बात है, उसको वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सो यहाँ पे नो राइट, किसी तरह का कोई राइट नहीं होता। एक और है जिसको हम लोग देखें, वो है, उसको इस टॉपिक में देखते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, क्या इंटरेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में? यहां तो इनका इंटरेस्ट है, ये इससे क्या कर रहा है, डेप्ट ले रहा है, बैंक इसको उधार दे रहा है, इन दोनों का तो इंटरेस्ट है। लेकिन जो गारंटी ले रहा है सी, इसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है। श्योरिटी डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट। कोई ट्रांजैक्शन में श्योरिटी डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट इसका कोई खास नहीं होता है। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये 6ठा पॉइंट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट होता है। प्रॉमिसर जो है यूजुअली इसका कुछ ओन इंटरेस्ट होता है, क्योंकि विदाउट एनी इंटरेस्ट वो इसके बिना बीच में आए हुए, बिना रिक्वेस्ट किए हुए क्यों इसके पास जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ है जिसका ये इंटरेस्ट होता है। तो ओन इंटरेस्ट क्या है, ओन इंटरेस्ट है। तो ये मोटे मोटे तौर पे ये 6 तरह के क्या है डिफरेंस है, किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बीच में। एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में है कि एक तो क्या होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पर्सन्स होते हैं, जबकि इंडेमनिटी में कितने होते हैं, 2 ही पर्सन होते हैं। इसमें क्या है 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ऑन रिक्वेस्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कोई रिक्वेस्ट नहीं होता है। लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ सेकेंडरी लायबिलिटी आती है, बाद में लायबिलिटी उत्पन्न होती है जब वो फेल होता है, और यहाँ पे शुरू से ही लायबिलिटी होती है। और अगर हम स्यू की बात करें तो यहाँ पे जो श्योरिटी है उस राइट टू स्यू रखता है, लेकिन यहाँ पे राइट टू स्यू जो इंडेमनिफायर है वो कोई राइट टू स्यू नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और इंटरेस्ट की बात करें तो श्योरिटी हैज़ नो इंटरेस्ट, श्योरिटी डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो तो ऑन रिक्वेस्ट इस पर वो जाता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, इसका कहीं ना कहीं अपना एक इंटरेस्ट होता है।
तो ये था आपका डिस्टिंक्शन इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनोनिमिटी एंड गारंटी। थैंक यू।